सो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। बेटा आज के टॉपिक में मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है वो करवाऊंगी। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है वो 11th के भी लेक्चर में है, सिलेबस में है, और 12th के भी सिलेबस में है। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है 11th को आएगी 8 मार्क्स की, और जो 12th है उसको आएगी 6 मार्क्स की। तो दोनों के सिलेबस में रिपोर्ट राइटिंग है, तो ये दोनों क्लास के बच्चे जो हैं इसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, हम इसको कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो रिपोर्ट होती क्या है, पहले मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि रिपोर्ट जो है वो क्या होती है। कहते हैं अ रिपोर्ट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी taken place. The report help in recording the events of importance that occurs in our day-to-day life. अब देखिए रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट कहते हैं कि एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ एन इवेंट जो हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो कहते हैं कि ये एक इवेंट के बारे में हमें बताती है। एक छोटा सा हमें ब्रीफ में इसको लिखना होता है, रिपोर्ट को हमें ब्रीफ में लिखना होता है, जो हमें किसके बारे में बताती है कि जो ऑलरेडी घटना जो ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका होता है उसके बारे में हमें लिखना होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें क्या करती है, हमने रिकॉर्ड करके, ठीक है, कोई चीज़ हमने रिकॉर्ड के रखनी है कि जैसे उस टाइम ऐसे हुआ था, उस टाइम ऐसे हुआ था, तो उसमें हमारी हेल्प करती है। अब देखिए जैसे आपका हो गया कि कहीं पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, कहीं पे दो गाड़ियां जो हैं वो टकरा गई हैं, कहीं पे कोई एनुअल फंक्शन हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार कर दो कि क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था, ठीक है, इस रिकॉर्ड को संभालने के लिए उसके ऊपर हमने एक पूरी रिपोर्ट जो है वो उसको तैयार कर देते हैं। ठीक है, वो फंक्शन हुआ था, फंक्शन में ऐसे हुआ था। ये जब भी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट क्या होती है कि जो काम ऑलरेडी हो चुका होता है उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। A report of an events include one's ideas, opinions and impressions about the event. तो रिपोर्ट क्या करती है, इसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किसी के आइडिया जो है, जो भी इवेंट हुआ था उसके आइडिया हो गए, उसके ओपिनियन हो गए, ठीक है, इम्प्रेशन क्या था उसका, तो वो सारी चीज़ें इसके बीच में इंक्लूड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि रिपोर्ट जो है वह कैसे कैसे होती है। जैसे पुलिस स्टेशन है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, वहाँ पे भी हमें कोई मतलब कुछ हो जाता है, कुछ हमारे साथ हो जाए तो हम वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में ही आती हैं। इसी तरह से न्यूज़पेपर के लिए भी रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है। आपने अक्सर देखी होगी न्यूज़पेपर के ऊपर भी रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है। तो रिपोर्ट जो है वो हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, ठीक है, और जो चीज़ हो गई होती है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है। अब बेटा इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो पहला इसका जो मेन पॉइंट है वो है मेंशंस द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट। तो इवेंट के जो आपके मेन वो हैं रेलिवेंट फैक्ट जो हैं उसे आपने लिखना होता है। जैसे आपने बताना होता है कि कौन सी जगह पर, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ था या कुछ फंक्शन हुआ था, वो कौन सी जगह पर हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, टाइम क्या था, और दूसरे कोई उससे रिलेटेड कोई बातें हो गई वो आप लोगों ने सब कुछ यहाँ पे मेंशन करनी होती है। राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर, और जो बंदा इस रिपोर्ट को लिख रहा है, जो हमें रिपोर्ट दे रहा है, उसका नाम भी वहाँ पे लिखा जाता है। जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा उसका नाम लिखना है अपने रिपोर्टर का। आगे मैं बताऊंगी ये कहाँ पे और आप लोगों ने कैसे लिखना है। प्रोवाइड सुटेबल टाइटल हेडिंग, और जब भी रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है तो एक सुटेबल टाइटल जो है, हेडिंग जो है वो भी लिखी जाती है। वो आप लोगों ने ऊपर लिखनी है, उसी से रिलेटेड, जो आपका टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड। राइट इन पास्ट टेंस, हमेशा अपनी रिपोर्ट जो है वो आप पास्ट टेंस में लिखोगे। पास्ट टेंस में क्यों लिखोगे, क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुका होता है उसी के ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है, इसलिए पास्ट टेंस में ये जो रिपोर्ट है उसको लिखा जाता है। आई कहते हैं कि लेस फॉर्मल्स एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर्स। तो लेस फार्मर मतलब ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं होगी, लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव, अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब करो तो फिर आप इसको लिखो। तो ये हो गया कुछ की रिपोर्ट राइटिंग में जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं कि हमें क्या क्या इसमें करना होता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो 2 टाइप्स की है आपके सिलेबस में। एक आपके आगे एक्सीडेंट्स, इवेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, जो आपकी क्या होती है कि कौन सी चीज़ कब हुई, कहाँ पर हुई, उसके लिए आपने यूज़ करना होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। मतलब ये चीज़ों का मतलब समझना, व्हाट मतलब क्या हुआ था,
वियर, वो चीज़ कहाँ पर हुई, वो जो घटना घटी थी वो कहाँ पर हुई थी। व्हेन, कब घटी थी। उसके बाद आ गया हाउ, ठीक है, कि कैसे हुई थी, कैसे घटना घटी थी। ये चीजें बेटा आप लोगों ने लिखनी है, इन चीजों का ध्यान में रखना है आपने कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या करना है, कि कब हुई थी, क्या हुआ था, कब हुई थी, ठीक है, कैसे हुई थी, कहाँ पर हुई थी। ये जो चीजें होती हैं ये सारी आपने रिपोर्ट राइटिंग में लिखनी होती है। फिर उसमें के बाद आ गया कि अगर कोई विटनेस है तो विटनेस कौन सा था, ठीक है, उसने क्या देखा, ये इंसिडेंट से रिलेटेड है। अगर कोई इंसिडेंट से रिलेटेड रिपोर्ट होगी वो आपने बतानी है। व्हीकल वहाँ पे कौन सा यूज हुआ, कितनी प्रॉपर्टी जो थी, कितने लाइफ जो है उसका लॉस हुआ था, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने उसमें लिखनी है। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था, कोई रिलीफ ऑपरेशन जो चलाया गया था उसकी डिटेल आप लोगों ने बतानी है। कितने पर्सन इंजर्ड हुए थे वो आप लोगों ने बतानी है। ये रिपोर्ट राइटिंग में होता है। और दूसरी आपकी होगी फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई फंक्शन से रिलेटेड आपको पूछी जाएगी तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। तो ये आपकी थी इंसिडेंट्स। अगर आपको कोई इंसिडेंट या इवेंट से रिलेटेड आपको अगर रिपोर्ट पूछी जाती है तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या बताना होता है। उसमें बताना होता है कि कब हुई, ठीक है, क्या हुआ था, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, कितने लोग वहाँ पे विटनेस थे, वो चीज़ें आप लोगों ने बतानी है। अगर ये मतलब हो तो, अगर कोई विटनेस वहाँ पे है तो, अगर नहीं है तो नो इश्यू। अगर किसी का लॉस हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, उसकी लाइफ का लॉस हुआ है, उसकी पूरी डिटेल देनी है। अगर कोई वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, कोई रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया है, उसकी आप लोगों ने पूरी डिटेल बतानी है। कोई कितने इंजर्ड हुए थे, कब उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या उनको एक फैसिलिटी दी थी या ग्रांट दिया था। पैसे देते ना गवर्नमेंट, अगर किसी की लाइफ का लॉस हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके मतलब किसी की गाड़ी यहाँ पे टकरा गई है, तो उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कितने लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, टाइम, सारा हर एक चीज़ नोट की जाती है। फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प आती है, ठीक है, कुछ कई बार स्टेट की तरफ से आती है, कई बार मतलब ज़्यादा हो तो सेंटर जो है वो भी उसको कर देता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने इस रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन करनी है। क्यों मेंशन करनी है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ये कब की बात होती है, जो ऑलरेडी हो चुकी हुई होती है। ये नहीं कि आप लोगों ने अभी मतलब हो रही है जैसे, तो उस चीज़ को लिखोगे, वो तो आपको पता भी नहीं होगा कि गवर्नमेंट कितना देगा, वो उनको कितना देगा या नहीं देगा, वो आपको पता ही नहीं होता। इसलिए ये जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ये हमेशा जो चीज़ हो चुकी हुई होती है, जो घटना हो चुकी हुई होती है, जब फंक्शन हो चुके होते हैं उसी के ऊपर की जाती है। ये हो गई इंसिडेंट और इवेंट से रिलेटेड। अगर आपकी रिपोर्ट राइटिंग आपसे आपके फंक्शन से रिलेटेड हो, आपको कहा जाए कि यहाँ पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पे कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो, तो फिर आपको कैसे लिखनी है, आपको क्या बताना है, नेम बताना है, कौन सी जगह पर हुआ, नेचर ऑफ द इवेंट, ठीक है, किस टाइप का था, क्या था उसका उद्देश्य, वो आपने बताना है। ओकेजन की डेट क्या थी, किस टाइम को ये जो ओकेजन हुआ था, फंक्शन हुआ था, वो कौन सी डेट को हुआ था, टाइम क्या था, उस ओकेजन में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन आए थे, वो आप लोगों ने बताने हैं। ऑनर इनोग्रेशन अगर कोई हुई है वो आप लोगों ने बतानी है। चीफ गेस्ट की पूरी डिटेल बतानी है, ठीक है। जो अगर कोई प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो बताना है। वोट, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स कंक्लूजन्स विद नेशनल एंथम, और उसके बाद जो है कि उन्होंने लास्ट में क्या किया कि जो आप लोगों ने लिखना होता है कि इसमें वोट ऑफ थैंक्स कंक्लूजन, कि उन्होंने थैंक्स किया इस चीज़ के लिए, वो भी उनको मिला। अगर लास्ट में नेशनल एंथम वगैरह जो है वो बोला गया है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन से रिलेटेड लिखनी है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में दो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस होती है, टू टाइप्स की आपकी सिलेबस में है। कौन कौन सी, एक आपकी इवेंट से लेके, इंसिडेंट या इवेंट से लेके, और दूसरी आपकी फंक्शन से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। तो इवेंट जो है, इंसिडेंट से रिलेटेड आपको पता बताना है कि कहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, कब उनको रिपोर्ट की गई, पुलिस को किसने बुलाया, आई विटनेस कौन थे, कैसे हुआ था, कितने पर्सन इंजर्ड हुए थे, ठीक है। अगर कोई ग्रांट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से वो बताना है। अगर फंक्शन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट लिखने के लिए आपको बताया जाएगा, वहाँ पे आपने बताना है उस फंक्शन का नेम क्या था, किस चीज़ से रिलेटेड था फंक्शन, वो चीज़ें बतानी है। कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कौन सी जगह पर वो फंक्शन हुआ था, अगर किसी चीफ गेस्ट को बुलाया गया था उसका नाम क्या था, कैसे उसको ऑनर किया गया था। फिर चीफ गेस्ट की जो है अगर उसने कुछ लिखा है, कुछ बताया है, बोला है, उसके बारे में डिटेल देनी है, ठीक है। अगर कोई प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो आपने बताने हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएगी, फंक्शन वाली रिपोर्ट में। अब देखिए बेटा इसमें कुछ और आगे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ मेन जो है इसमें, कि आपको ऊपर जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे, आपने ऊपर क्या देनी है, हेडिंग देनी है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये देखिए ऊपर अडल्ट लिटरेसी कैंप, ठीक है। ये उसकी हेडिंग है। आपने टाइटल हेडिंग जो है वो सबसे पहले ऊपर देनी है। जिस चीज से रिलेटेड आपको क्या पूछा जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए पूछा जाएगा, आपने सबसे पहले उसकी क्या देनी है, हेडिंग देनी है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है अडल्ट लिटरेसी कैंप, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हमेशा रिपोर्ट राइटिंग जो है वो पास्ट में लिखोगे, कभी भी आप लोग प्रेजेंट में नहीं लिखोगे। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा थर्ड पर्सन में लिखोगे, इसमें आई वी जो यूज होता है ना, वो चीज़ें आप यूज नहीं करोगे। थर्ड पर्सन में इसको कोशिश करनी है आप लोगों ने लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग आपके जो टाइटल है वो कैची होना चाहिए। कैची इन द सेंस कि मतलब इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। लोगों का अगर ध्यान गया है उस चीज़ को, टाइटल को पढ़ा है, तो फिर लोगों का मन करे कि हम जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को भी हम अच्छे से पढ़ें कि भई अंदर क्या लिखा हुआ है। इस तरह की आपकी होनी चाहिए। टाइटल आपका इस तरह की होना चाहिए कि जो देखने वाला है टाइटल को जब पढ़े तो उसका मन करे कि इसके अंदर क्या लिखा है, कौन-सी चीज़ है। तो इस तरह का आपका टाइटल जो है वो मेन होना चाहिए। रिपोर्टर जो है उसका नाम भी लिखना है। अगर कोई रिपोर्टर की डेजिग्नेशन है तो उसकी डेजिग्नेशन जो है वो भी लिखनी है, ठीक है। अगर वो सेक्रेटरी है, कुछ भी है, तो वो आप लोगों ने नीचे लिखना है, उसके नाम के नीचे लिखना है। प्लेस आपने लिखनी है और टाइम जो है वो आप लोगों ने लिखना होता है रिपोर्ट राइटिंग में ऊपर। वो मैं बता दूंगी आप लोगों ने कहाँ पर लिखना है। अब देखिए इसको आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहला आपका आ गया, ठीक है, फॉर्मेट है जो इसका। फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर आ गया अब इसका कि जो हेडिंग होगी, हेडिंग आपने लिखनी है इसकी। हेडिंग जो है, टाइटल जो मैंने आपको बताया है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैची होना चाहिए। कैची और ब्रीफ, मतलब कोशिश करो कि आप जो ऊपर हेडिंग लिख रहे हो वो कैसी हो आपकी, बिल्कुल शॉर्ट में हो और बिल्कुल अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो। इस तरह की आपकी हेडिंग ऊपर होनी चाहिए। दूसरा उसके बाद आपका आ गया बाय लाइन। बाय लाइन में क्या होता है, अब देखिए बच्चे, बाय लाइन क्या होता है। बाय लाइन होता है अ सब headlines, name, rank, positions, etc. of the person writing the report। तो बाय लाइन हमेशा देखना, ध्यान रखना बाय लाइन क्या है। बाय लाइन क्या होता है कि जो इंसान इस रिपोर्ट को लिख रहा है, ठीक है, जो इंसान रिपोर्ट दे रहा है उसका नाम आपने लिखना है। लिखना कैसे है, बाय लिख के, बी बाय बाय लिख के, फिर आगे उसका नाम देना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है बाय पीवी सुनीता, ये लिखा हो ना। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, डेजिग्नेशन उसकी है सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी का। तो इस तरह से वाई लाइन जो है वो क्या होती है, सबसे पहले हेडिंग लिखी जाती है। इसका फॉर्मेट है बेटा, सबसे पहले हेडिंग लिखी जाती है। जैसे ये ऊपर हेडिंग लिखी गई है अडल्ट लिटरेसी कैंप। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपकी जस्ट वेट, ये देखिए ये आपकी क्या है, हेडिंग है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये आपकी क्या है, हेडिंग है। ये हो गई। उसके बाद ये आपकी है वाई लाइन, ये जो लिखी हुई है, वाई लिखा हुआ है ना, ये वाई। तो वाई पीवी सुनीता, ये आपकी क्या है, वाई लाइन। तो वाई लाइन में हमेशा क्या लिखना होता है, उसका नाम लिखना होता है और उसकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है। फिर आपने उसके बाद स्टार्ट इसको करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसका, ये आपका आ गया मेन। उसमें जो मैंने बताया आपको हेडिंग में क्या क्या लिखना है, आपने हेडिंग लिखना है ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना होता है, बाई लाइन। बाई लाइन में आप क्या लिखोगे, सेक्रेटरी। वो आप साइड पे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे उसमें मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल कि वो क्या किया, पहले हेडिंग लिखी है, हेडिंग के नीचे आपकी वाई लाइन लिखी गई है। आप उसको साइड पे भी लिख सकते हो। फिर उसके साथ आप जो है प्लेस है कि कौन सी जगह पर हुआ, और डेट जो है वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ पे होता है। उसके बाद आ गया आपका ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है, कि पैराग्राफ जब आप ओपन कर रहे हो तो फिर आप उसमें क्या क्या लिखोगे। ये चीज आपकी क्लियर होगी कि सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, हेडिंग लिखोगे और बाई लाइन जो है वो लिखोगे। हेडिंग में आपका पता होगा कि जो भी आपकी रिपोर्ट है उसकी हेडिंग लिखनी है उससे रिलेटेड, ठीक है। कोई इंसिडेंट है उससे रिलेटेड होगा, कोई फंक्शन है, फंक्शन से रिलेटेड आपने
हेडिंग लिखनी है, वो हो गया। उसके बाद बाई लाइन आपका आ गया, बाई लाइन आप एक साइड पे भी लिख सकते हो, वो आपने लिखनी है। और बाई लाइन में क्या आएगा, उसका नेम आएगा, बाय लिख के, बी बाय बाय लिख के उसका नेम लिखोगे, नेम के साथ उसकी रेजिग्नेशन लिखोगे, वो हो गया आपका। फिर दूसरी साइड प्लेस और आप डेट लिख, टाइम लिख सकते हो कि कौन सी टाइम को ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जहाँ फंक्शन हुआ था, वो आप एक साइड पे लिख दोगे। उसके बाद आगे जब हम पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, तो पैराग्राफ स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें हैं। पैराग्राफ स्टार्टिंग में कि व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड वेयर, जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा कि कब चीज हुई है, ठीक है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये चीजें लिखनी है आपने इस पैराग्राफ जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ओपनिंग पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो इसको बोला जाता है, फर्स्ट को बोला जाता है लीड पैरा। ओपनिंग पैरा बोलो या इसको लीड पैरा बोलो। उसमें देखो क्या क्या चीज लिखी जाती है बेटा। कहते हैं अ ब्रीफ मेंशंस ऑफ व्हाट हैपेंड where and how and the most prominent consequent effect along with the date and time when it took place, ठीक है, कि कब ये चीज हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ पर हुई थी, वो चीज आपने लिखनी है। जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कल्चरल सोसाइटी ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, मैं आपको साथ साथ में समझाती जाऊंगी ताकि आपके दिमाग में वो चीजें अच्छे से बैठ जाए। कहते हैं कल्चरल सोसाइटी ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल्स ऑर्गेनाइज एन एडल्ट लिटरेसी camp in its neighborhood. Write a report in 100 to 120 words on the camp for your school newsletters. You are PV Sunitha secretary. देखिए बच्चे यहाँ पे उन्होंने क्या क्या कहा होगा। उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है, आपकी यहाँ पे नाम बताया गया है। हमेशा रिपोर्ट राइटिंग में 90% चांसेस होंगे कि वो आपको नाम देंगे कि आपने ये वाला नाम जो है वो चूज करना है। अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको XYZ जो है वो लिख सकते हो। बाई लाइन, जो बाई लाइन है ना, वो आपको ऑलरेडी नाम दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे XYZ जो है वो लिख के तो कंप्लीट कर देना है। तो डेजिग्नेशन अगर दिया होगा ठीक है, नहीं दिया होगा तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की। तो यहाँ पे देखो उसका नाम दिया है UR PV सुनीता सेक्रेटरी, मतलब उसका नाम भी दिया गया है और उसकी डेजिग्नेशन भी दी गई है, ठीक है। तो बाय करके हमने इस तरह से उसका नाम और डेजिग्नेशन लिख देनी है। तो पूछा क्या हुआ है, उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि सनशाइन पब्लिक स्कूल जो है, कल्चरल सोसाइटी ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल जो है वो एक ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एन एडल्ट लिटरेसी कैंप, ठीक है, अडल्ट लिटरेसी कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ पर, इन इट्स नेबरहुड, अपने ही नेबरहुड में वो जो स्कूल है एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिस कैंप का नाम क्या है, अडल्ट लिटरेसी कैंप, और वो अपने ही नेबरहुड में इसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहते हैं कि उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी जाए 100 to 120 वर्ड्स की। पर बच्चे आपको जो एग्जाम में आएगी वो आपको आएगी 200 से लेके 250 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। ये आपको इतनी कम नहीं आएगी, आपको ज़्यादा आएगी, आपने ज़्यादा उसमें लिखना होगा। तो कहा गया कि उसके ऊपर आप लोगों ने एक रिपोर्ट देनी है। अब ये देखिए क्या कहा गया कि अडल्ट लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कल्चरल सोसाइटी ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल्स ऑन 15 जैन इट्स नेबरहुड। अब देखिए इसमें सारी चीजें आ गई। क्या था, एक कौन सी चीज हुई थी, वट है ना, वट की क्या हुआ था। तो एक जो है वो कैंप जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। वो क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे पीछे, उसमें क्या क्या होता है, लीड पैराग्राफ जो होता है, ओपनिंग पैराग्राफ में क्या क्या चीजें लिखनी है आपको, वट कि क्या हुआ था, वाई क्यों हुआ था, व्हेन कब हुआ था, वेयर कहाँ पर हुआ था। तो वैसे ही ये चीज है कि क्या हुआ था, पहले एक कैंप जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। वह किसने किया, कल्चरल सोसाइटी ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल ने किया, ठीक है। किसके द्वारा ये चीज हुई, कब हुई, 15 जैन को हुई। आप आगे मतलब डेट पूरी दे सकते हैं, 2020 करके, 2020 करके, 22 करके आप लिख सकते हो। इस तरह से आप उसका दे सकते हो डेट, ठीक है। कब हुआ ये आ गई, कहाँ पर हुआ, हुआ ना वहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वियर इट्स नेबरहुड। इस तरह से आपने ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है, ओपनिंग पैराग्राफ में ये सारी चीजें आपने कवर करनी होती हैं कि वो जो इंसिडेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था उसमें, जब जब फंक्शन हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था। तो वो सारी चीजें आपने इसमें जो है वो कवर करनी है। कौन यहाँ पे आया था, इवेंट के बारे में, वो सारी चीजें आपने बतानी होती हैं। ये आपका आ गया ओपनिंग पैराग्राफ का। जैसे इन्होंने कहा कि द कैंप स्टार्टेड एट अराउंड 8 AM। देखो टाइमिंग भी बताई है, डेट भी बताई है, कब स्टार्ट हुआ था, 8 AM को हुआ था। वेरियस
एनजीओज, लोकल क्लब्स एंड स्कूल्स वर इनवाइटेड। अब देखो इनवाइट किसे किया गया था, चीफ गेस्ट जो बनाए गए थे वो किसको इनवाइट किया गया था, एनजीओ जो थे उनको बुलाया गया था, लोकल क्लब जो थे वहां पर उनको भी बुलाया गया था, स्कूल जो थे दूसरे उनको भी इनवाइट किया गया था। ठीक है ना, वो चीजें मैंने आपको बताई ना कि क्या क्या चीजें उसमें आप लोगों ने लिखनी है। अगर इवेंट से रिलेटेड है, आपने बताना है नेम का, इवेंट जो है उसका नेम बताना है, पर्पज क्या था, कौन सा इवेंट है वो चीजें आपने बतानी है, कौन सी डेट को हुआ था, टाइम क्या था, चीफ गेस्ट कौन थे, किसको बुलाया गया था, अगर कोई प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, वो सारी चीजें आपने बतानी है। तो ये है आपका ओपनिंग पैराग्राफ, जिसमें आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये जो वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, मतलब डेट उसकी बतानी है, प्लेस बतानी है, तो ये चीजें आपने करनी है। दूसरा आ गया कंटेंट। और हमेशा रिपोर्ट राइटिंग बेटा पैराग्राफ में लिखना। पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप मतलब काफ़ी 2-3 पैराग्राफ जैसे बना के ना 3-4 वो आप लिखोगे, ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ बना के तो आप लिख दोगे, वो नहीं करना। ठीक है, पढ़ने वाला जो है वो थोड़ा बोर हो जाता है, तो वो नहीं कोशिश करना, फिर मार्क्स नहीं मिलते। तो थोड़े उसके पैराग्राफ जो है ना अलग अलग पैराग्राफ बना के तो फिर आप लिखना। ये आपका आ गया था लीड पैराग्राफ। ठीक है, पहले पैराग्राफ में आप ये चीजें लिखोगे। जैसे ये 3 पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया गया है, 1 2 3, 3 पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया गया। ये छोटी लिखी गई है बट आपको बड़ी लिखनी है। ये 3 पैराग्राफ में किया गया है, तो आपको इसी तरह से पैराग्राफ अगर 4 बनते हैं तो आप इसके 4 भी बना सकते हो। पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, उसका ओपनिंग लाइंस जो होती हैं, मतलब लीड पैराग्राफ जो होता है वो आपने बताना है कि जो फंक्शन है कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी डेट को हुआ। उसके बाद आपका आ गया कंटेंट। अब कंटेंट में आप लोग क्या लिखोगे, पूरी डिटेल बतानी है इसमें आपने। तो कहते हैं प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट अलोंग विद द डिस्क्रिप्शंस। पूरे उसके सीक्वेंस बताना है आपने, अच्छी तरह से बताना है और पूरी डिस्क्रिप्शंस आपने देनी है। जैसे कहते हैं डिटेल, पैराग्राफ 2 and 3 गिव डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स being reported, eyewitness account along with some quotas are also included in cases of accident, loss of life, property is listed, cause of the accident is concluded, police actions, rescue operations, damage control exercise are detailed, compensations and help announced by the governments are mentioned। अब देखिए इसमें क्या है, सेकंड पैराग्राफ जो है आपका कंटेंट है, कंटेंट को आप 2 पैराग्राफ्स में कोशिश करना लिखने की। ठीक है, कंटेंट में हमेशा 2 पैराग्राफ ही रखना। उसमें क्या क्या चीजें लिखोगे, अगर इंसिडेंट से रिलेटेड होगा ना आपका, जैसे कहीं पे इंसिडेंट हो गया है, उसमें क्या लिखोगे आप लोग कि इंसिडेंट्स जो है उसमें आई विटनेस कौन था। ठीक है, कौन कौन था आई विटनेस, फिर उन्होंने क्या क्या किया उस टाइम पे। ठीक है, जो जो चीज़ें उन्होंने की वो आपने बतानी है कि पहले वो आए, उन्होंने आके इस तरह से लोगों को उठाया, लोगों को उठा के फिर उन्होंने आगे हॉस्पिटलाइज्ड किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, डिटेल पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें आएंगी। उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, ठीक है ना, पहले उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, हॉस्पिटल जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ पे वो उनको भेजा गया। फिर वहाँ पे जितने जो थे दूसरे लीडर्स जो थे, दूसरे पुलिस वगैरह जो थी वो आई, किसने बुलाया, वो सारी चीज़ें आपने कंटेंट में लिखनी है, पूरी डिटेल में उस चीज़ को आपने लिखना है। ठीक है, क्या क्या हुआ था। स्टार्टिंग में पहले पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिखोगे, कहाँ पर हुआ था, कौन सी चीज़ हुई थी, क्या हुआ था, ठीक है, टाइमिंग क्या थी, वो पहले पैराग्राफ में। फिर पूरी डिटेल में जो चीज़ लिखोगे वो आप लिखोगे कंटेंट में। इसको 2 पैराग्राफ्स में कंप्लीट करना। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में। उसके बाद आपका आ गया लास्ट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि रिमार्क्स एज टू हाउ द इवेंट हैज इम्पैक्टेड लाइफ एंड पीपल इज मेड। तो इसमें अगर आपका फंक्शन से रिलेटेड होगा तो फंक्शन से रिलेटेड आपने क्या बताना है, उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इवेंट एंडेड, कि कैसे जो इवेंट है वो एंड हुआ। अगर किससे रिलेटेड होगा, फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, चीफ गेस्ट की स्पीच क्या थी वो आपने कंक्लूजन में बताना है। अगर आपका इंसिडेंट से रिलेटेड होगा तो फिर आप लोगों ने क्या बताना है कि क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों ने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, कैसे, मतलब इस चीज़ को अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसको कैसे रोकना चाहिए, लोगों के व्यूज़ क्या थे। और लास्ट में रिपोर्टर के व्यूज़ भी बताने हैं कि रिपोर्टर जो है वो अपने व्यूज़ क्या बताता है इंसिडेंट के बारे में, कि क्या इंसिडेंट हुआ था, ये कैसे, मतलब इस चीज़ को कैसे बचाया जा सकता था। लोगों के यहाँ पे व्यूज़ भी बताने हैं और जो रिपोर्टर है वो भी व्यूज़ बताएगा कि कैसे इंसिडेंट जो है उसको रोका जा सकता था। तो आगे कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि नेक्स्ट ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं, ऐसे जो एक्सीडेंट हैं वो ना हो। तो वो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने एंडिंग में कंक्लूजन में बतानी होती हैं। तो अगर फंक्शन से रिलेटेड होगा तो फंक्शंस का भी आपने इसी तरह से बताना है कि चीफ गेस्ट आया था तो ये चीज़ें हुई थी, तो मतलब इस तरह से उन्होंने इसको खत्म किया। तो वो चीज़ें आ गई कंक्लूजन में।
तो बेटा यहाँ पे जी एक आपको मैं एग्जांपल बता देती हूँ। ये फंक्शन से रिलेटेड है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस की है, यही वाली। इसमें कुछ आपको ये जो दिए गए हैं कुछ मतलब इसमें मेन पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, इसको देख के तो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो अगर नहीं भी दिए जाएंगे तो आप खुद से इसको लिख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपकी एग्जांपल है, वही जो मैंने आपको बताया कि कल्चरल सोसाइटी ने क्या किया है, सनशाइन जो है पब्लिक स्कूल, उसने एक ऑर्गेनाइज किया है अडल्ट लिटरेसी कैंप आपके मतलब उसी के नेबरहुड में। तो इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट क्या लिखनी है, और आप क्या हो, आप सुनीता, पीवी सुनीता हो और सेक्रेटरी हो, जो मतलब रिपोर्टर है, रिपोर्टर का नाम बताया गया है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि अडल्ट लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कल्चरल सोसाइटी ऑफ सनशाइन, जैसे मैंने आपको समझाया था, उसने किया था रिपब्लिक स्कूल्स ऑन द 15 जैन ऑन इट्स नेबरहुड। कहाँ पे किया था, नेबरहुड में किया था। द कैंप वाज स्टार्टेड अराउंड 8 AM, जो कैंप था वो 8 AM को स्टार्ट हुआ था। वेरियस एनजीओज जो थे वो यहाँ पे आए थे, लोकल क्लब्स जो थे उनको बुलाया गया था, स्कूल्स जो थे उनको भी इन्वाइट किया गया था। ये आपका आ गया ओपनिंग पैराग्राफ, ये आपने अलग से लिखना है। उसके बाद जो सेकंड आपका आएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल आपने जो पूरी बतानी है पैराग्राफ की, तो वो आपने कोशिश करनी है 2 में हो। ये 1 में है, आप कोशिश करना उसको 2 में, क्यों, क्योंकि आपको 200 से 250 वर्ड्स के बीच में लिखनी है। ये छोटी लिखी गई है, आपको ये नहीं करना। आपने जो डिस्क्रिप्शन जो डिटेल होगी ना पैराग्राफ की, वो आपने 2 पैराग्राफ में कंप्लीट करनी है। इसमें जैसे कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ द वॉलंटरी वाज 450। अब देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल बताई गई है कि कितने वॉलंटरी यहाँ पे आए थे। 450 आए थे। देयर वर 6 एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनर यहाँ पे आए थे, एक्सपीरियंस ट्रेनर जो थे वो भी आए थे 6। देखो पूरी डिटेल इस चीज़ में बताई जा रही है। क्लासेस वर हेल्ड इन 6 डिफरेंट स्पॉट्स, जो क्लासेस जो थी वो 6 डिफरेंट स्पॉट्स पर हुई थी। द मेन टूल्स वर ब्लैक बोर्ड, जो यहाँ पे टूल्स वगैरह यूज किए गए थे ये भी तो बताने हैं, पूरी डिटेल बतानी है कि क्या क्या वहां पर हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा हुआ कि वहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड थे वो मेन टूल था, चेयर थी और बेसिक बुक्स जो थी, अन रीडिंग राइटिंग्स एंड अरिथमेटिक, वो चीज़ें यहाँ पे लाई गई थी। क्योंकि क्लासेस हो ना, लिटरेसी कैंप लगा हुआ है ना, अडल्ट लिटरेसी कैंप, उसमें तो ये सारी चीज़ें होंगी होंगी। आपको बेटा ये चीज़ें याद रखनी है। अगर कैंप आपका लिटरेसी से रिलेटेड है तो उसमें क्या क्या है, ठीक है ना, एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई क्लास ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा किसी को पढ़ा रहा है, बाहर जैसे होता है ना कि कैंप लगाए जाते हैं किसी को पढ़ाने के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपने बतानी है, ठीक है। ये नहीं कि इंसिडेंट वाला आए उसमें आप ये ब्लैक बोर्ड वगैरह यूज करो, वो नहीं होता, वो गलत चीजें होती हैं। तो आपको जैसा आपका रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने के लिए आएगी उसी से रिलेटेड ही आप लोगों ने लिखना होगा। तो इन्होंने आगे क्या कहा हुआ है, कहते द कैंप लास्टेड फॉर 5 hours विद अ स्नैक्स ब्रेक्स फॉर हाफ एन आवर। तो ये जो कैंप था ये कितनी देर चला था, ये चला था कि 5 hours चला था, और इसमें क्या हुई थी, सिर्फ एक स्नैक ब्रेक जो थी वो हुई थी और कुछ नहीं, वो भी कितने के लिए, हाफ एन आवर के लिए। तो ये यहाँ पे जो डिटेल पैराग्राफ है वो दिया गया है, लेकिन ये छोटा दिया गया है। आप इसमें इसको 2 पैराग्राफ्स में वो करोगे, डिवाइड करोगे और बड़ा लिखोगे, जो छोटा लिखा गया आप बड़ा लिखोगे थोड़ा। फिर लास्ट कहता है कि द वॉलंटरीज, अब जब देखो कंक्लूजन, अब लास्ट पैराग्राफ में है कंक्लूजन। द वॉलंटरी एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड्स फॉर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग मोर देन दे एक्सपेक्टेड। तो कहते हैं वो जो यहाँ पे वॉलंटरीज आए थे वो एक्सप्रेस कर रहे थे, अपने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसा उन्होंने सोचा तो उससे ज़्यादा ही हुआ। द कैंप केम्स टू एन एंड विद वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम द प्रेजिडेंट्स ऑफ द होस्ट क्लब। तो उसके बाद क्या हो गया था कि लोगों ने थैंक्स किया, वो जो गेस्ट वहाँ पे आए हुए थे, जैसे मैंने आपको उसने बताया था ना, कि इस तरह से वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है, ये आपने कंक्लूजन में लिखना होगा कि जो भी यहाँ पे आया था। अगर इसमें नेशनल एंथम जो है वो गाया गया तो वो भी आप लोगों ने बताना है। ये इसकी यहाँ पे एंडिंग होगी। तो ये बच्चे थी फंक्शन से रिलेटेड आपकी। ये फंक्शन से रिलेटेड अगर आपको रिपोर्ट जो है वो पूछी जाएगी तो आप लोगों ने कैसे लिखनी है, आप लोग बड़ी लिखोगे, ये छोटी लिखी हुई है। अब देखिए नेक्स्ट एक और है यहाँ पर, ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कहा गया है प्रिपेयर अ रिपोर्ट on the band observed in your town to protest against the indiscrimination shootings down of innocent persons by terrorists there। अब देखिए एक रिपोर्ट जो है वो लिखनी है, किसके ऊपर लिखनी है, कि क्या हुआ है कि जो टाउन के लोग हैं, जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं,
वो क्या कर रहे हैं, वो बंद जैसे होता है ना कि भारत बंद, इस तरह से उन्होंने ये चीज़ की है कि हम क्या करेंगे, जैसे भारत बंद होता है तो हम उसको, वो जो प्रोटेस्ट है वो हम करेंगे। प्रोटेस्ट को क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर क्या हुआ है, किसी इनोसेंट जो पर्सन है उसको टेररिस्ट ने क्या कर दिया है, गोली मार दी है, शूट कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह की रिपोर्ट है। ये आगे ना उससे इंसिडेंट से रिलेटेड, जो इवेंट मतलब हुआ था इंसिडेंट, उससे रिलेटेड हो गई। तो कहते हैं कि क्या हुआ था कि एक मतलब जो टेररिस्ट है उसने मारा ना, तो उसके खिलाफ, जो इनोसेंट को मारा है उसने, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करके उसके खिलाफ जो है वो भारत बंद उन्होंने किया हुआ, प्रोटेस्ट किया हुआ है लोगों ने। तो यहाँ पे उसका टाइटल पहले दिया गया है, बंद ऑब्जर्व टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक। ठीक है, ये देखिए आपकी हेडिंग किस तरह से उन्होंने दी है, कितनी कैची आपको दी है, ताकि आपको पता चले कि कैसे, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन ही ना दिया होता है, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा होता, उसमें सिर्फ टाइटल लिखना होता है। तो टाइटल यहाँ पे लिखा गया कि बंद ऑब्जर्व टू प्रोटेस्ट अगेन टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसको, उसके लिए बंद किया गया। फिर मन होता ना कि आगे पढ़े कि कहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, क्या हुआ था, फिर वो चीज़ें आपने लिखनी होती है। बेटा सबसे पहले ऊपर टाइटल आ गया, ये देखो, अब मैंने यहाँ क्या कहा था, वहाँ पे प्लेस और वहाँ पे डेट जो है वो लिख देना साइड पे। जैसे ये लिखा हुआ है जम्मू, कामा डाल के 15 जुलाई, कब की ये बात है वो आप लोगों ने लिख देनी है। फिर उसके बाद आपका आ गया वाई लाइन। तो वाई लाइन भी मैंने कहा था कि साइड पे लिख देना है। अगर आप नीचे लिखना चाहते हो टाइटल के वो भी लिख सकते हो, अगर आप साइड पे लिखना चाहते हो तो साइड पे भी लिख सकते हो। जैसे वो लिखा है वाई एक्स वाई जेड, क्यों, क्योंकि इसमें जो है रिपोर्टर उसका नाम नहीं दिया गया, उन्होंने नहीं हमें यहाँ पे बताया गया नाम, तो ये हमें खुद से लिखना होगा। तो इसकी जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो फिर आगे तक उन्होंने क्या कहा हुआ कि अ कंप्लीट बंद वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 जुलाई 1990। तो इस तरह से उन्होंने 99 पूरी डेट के बारे में बताया है, कहाँ पर हुआ था वो चीज़ें बताई थी, कब हुई, कैसे हुई, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस तरह से ये देखो, ये पूरी डिटेल इसमें दी गई है। 3 पैराग्राफ्स में इसको बताया गया है, जो डिटेल है वो 3 पैराग्राफ्स में दी गई है। ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो एक अलग से है, उसके बाद 3 में डिटेल दी गई है, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें कंक्लूजन दिया गया है कि क्या इसमें होना चाहिए और क्या इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें लोगों के व्यूज़ भी लिए जाते हैं और इसमें रिपोर्टर जो है वो अपने बारे में भी अपने व्यूज़ भी देता है। तो बेटा ये थी आपकी रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग मतलब आपने मेन चीज़ें इसमें याद रखनी है। कौन सी, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में आपने टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद आप बहुत ही कैची होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, आपने वहाँ पे प्लेस लिखनी है एक साइड पर, वो आप लोग लिखोगे, प्लेस लिख दी है, ठीक है, और कब हुआ था वो टाइम लिखना है आपने, आप लोगों ने, वो हो गया। देन उसके बाद आप लोग क्या करोगे, वाई लाइन जो है वो भी आप एक साइड पे लिख देना। तो वाई लाइन में आपको पता है कि नेम आएगा, तो अगर कोई डेजिग्नेशन दी है तो वो आप लोगों ने उसके साथ लिख देनी है। वो लिख के फिर ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो आप लोगों ने लिखना है। ओपनिंग पैराग्राफ मतलब कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, ठीक है, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाट, वो आपने ओपनिंग पैराग्राफ में लिखना है। वो आपका हो गया ओपनिंग पैराग्राफ का। फिर उसके बाद आप पूरी डिटेल लिखोगे, डिटेल आप 2 और 3 पैराग्राफ्स में कंप्लीट करना। वो आपकी हो जाएगी कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अगर फंक्शन से रिलेटेड है उसकी भी डिटेल लिखनी है, अगर आपको किसी इंसिडेंट या इवेंट के बारे में कहा गया है, एक्सीडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट या इवेंट के बारे में कहा गया है तो वो आप लोगों ने अच्छे से लिखना है। वो हो गया। लास्ट में आपने कंक्लूजन जो होता है वो आपने देना है। तो लास्ट में सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, इसमें कभी भी सिग्नेचर मत करना, और एक एक लाइन छोड़ के आप लोगों ने लिखना है। जैसे ऊपर डेजिग्नेशन लिखी है ना, उसके नीचे आपने एक लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट करना है पैराग्राफ को। ऐसे नहीं कि उसी वो कर देना है कि आपने उसी लाइन में लिख दिया, एक लाइन छोड़ लेना, फिर उसके बाद पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ जो है उसको स्टार्ट करना। तो बेटा ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे हम करेंगे, ये इसी से होगा, राइटिंग स्किल से ही होगा। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग।